आज के वीडियो में हम चार्ट को पढ़ते समय रिटेल ट्रेडर को कौन कौन से गलतियां नहीं करनी चाहिए इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑलवेज लुक एट द कैंडल मोमेंटम एंड साइज। ये बैंक निफ्टी का 15 सितंबर 2024 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस पिछले दिन के डे हाई से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आती है, लेकिन फिर से ऊपर बढ़ते हुए इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है और थोड़ी देर तक इस कैंडल हाई के पास ट्रेड करके रिटेल ट्रेडर्स को लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेने का मौका देने के बाद बहुत ही स्पीड में नीचे चला जाता है, जिससे यहाँ सभी रिटेल ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यहाँ बुलिश प्राइस एक्शन होने के बाद भी प्राइस इतना स्पीड में नीचे क्यों गिरा। अगर आपको चार्ट को पढ़ना आता है तो इस सवाल का जवाब इसी चार्ट में है। चलिए समझते हैं। इस दिन मार्केट पिछले दिन के मुकाबले गैप डाउन ओपन हुआ था, जिससे पिछले दिन जो भी बायर अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे थे वो सभी अब मार्केट से बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब इस लोअर साइड में बहुत कम अब भी लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन कल जो सेलर्स हायर लेवल पर सेलिंग करके बैठे हैं उन्हें आज मार्केट गैप डाउन होने के कारण अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो अभी तक अपने पोजीशन को होल्ड करे हुए हैं। इसका मतलब आज लोअर लेवल के मुकाबले हायर लेवल पर सबसे ज़्यादा आज रिटेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इसलिए प्राइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे ऊपर निकलकर पिछले डे हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाता है, जिस कारण यहाँ के सभी सेलर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आज के दिन मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ऑलरेडी एक बार ट्रैप किया है, इसलिए इस बुलिश मोमेंटम कैंडल के बाद ब्रेकआउट के दिशा में और भी बायर्स जिन्हें नीचे एंट्री करने का मौका नहीं मिला वो यहाँ अपने लॉन्ग पोजीशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऊपर के साइड 51,000 का साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस होने के कारण बहुत कम संख्या में यहाँ बायर्स बाय करना पसंद करते हैं, पर इसके ऑपोजिट आज के दिन मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा और इसी के नीचे ट्रेड करता रहेगा। इस उम्मीद में सेलर्स यहाँ पे अपना सेलिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप प्राइस एक्शन के नज़रिए से देखेंगे, यहाँ सभी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग इस आखिरी कैंडल के विक के ऊपर नहीं हुई है। साथ ही नीचे के मुकाबले यहाँ की कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है और लगभग सभी कैंडल में ऊपर के साइड एक लंबी विक बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ जो सेलर्स मार्केट में शामिल हुए थे वो बार बार यहाँ प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, जिससे बाइंग प्रेशर कम हो जाता है और सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण चार्ट पर नीचे के एरिया में मौजूद बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए प्राइस नीचे चली जाती है। इसलिए जब कभी भी प्राइस एक अप ट्रेंड में किसी भी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर के पास आते समय अगर छोटी छोटी कैंडल चार्ट पर बनाती है तो इसका मतलब यहाँ बायर्स का इंटरेस्ट कम होने के कारण प्राइस के मोमेंटम में कमी आई है और लगातार किसी रेजिस्टेंस के पास कैंडल की बॉडी छोटी हो जाए और उसके ऊपर के वीक कैंडल के बॉडी से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब बायर्स तो प्राइस को ऊपर उठा रहे हैं पर हायर लेवल पर क्लोज करने में बार बार फेल हो रहे हैं, जिस कारण यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरह के कैंडल को हम प्राइस एक्शन में रिजेक्शन कैंडल कहते हैं, जो कि मार्केट में आने वाले रिवर्सल को दर्शाती है। इसलिए इस तरह के कैंडल चार्ट पर हायर लेवल्स पर बने यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। यहाँ मार्केट ने लाल कैंडल के बाद लगातार रिवर्सल चार्ट पर बनाया है, इसका मतलब यहाँ सेलर्स अब भी कंट्रोल में है, लेकिन बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस यहाँ लोअर लेवल पर लगने के कारण इस एरिया में लिक्विडिटी बढ़ने से ऑपरेटर्स द्वारा ग्रीन इंड्यूसमेंट कैंडल के जरिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिखाकर और अधिक संख्या में यहाँ बायर्स को बुलाया जाता है। और जैसे ही ऑप्शन के चार्ट पे स्पाइक आने के कारण प्रीमियम अचानक से बढ़ जाते हैं तो उन्हें हायर प्राइस पे सेल करके सेलिंग प्रेशर को बढ़ाने के कारण प्राइस यहां से तेजी से नीचे चली जाती है। तो इस चार्ट पर हम लोगों ने ऑपरेटर ट्रैप और सिंपल प्राइस एक्शन से चार्ट को समझा है। अगर आपको डिटेल में स्टॉप लॉस हंटिंग सीखना है तो राइट क्लिक करो और उसके बाद प्राइस एक्शन का वीडियो भी देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।